मैं शास्त्रांशु मिश्रा आपकी अपनी क्लास फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं और मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज का टॉपिक है भारत में चट्टानों का वर्गीकरण। वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि भारत में किस किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। भारत में पृथ्वी के सभी भूवैज्ञानिक कालों में निर्मित चट्टान पाई जाती हैं। जब पृथ्वी का जन्म हुआ और अभी तक जितनी भी चट्टानें हैं वो सारी चट्टानें भारत में पाई जाती हैं। भारत में पाई जाने वाली चट्टानों को उनके निर्माण क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। इस वीडियो में प्राचीन से नवीन जितनी भी चट्टानें हैं उन सबके बारे में हम जानेंगे क्रम बाय क्रम। आर्कियन की चट्टानें पहले नंबर पे आती है। धारवाड़ की चट्टानें दूसरे नंबर पे है। कुड़प्पा की चट्टानें तीसरे नंबर पे है। विंध्यन क्रम की चट्टानें चौथे नंबर पे। इसमें दो टाइप की चट्टानें आती हैं, ऊपरी विंध्यन चट्टानें और निचली विंध्यन चट्टानें। पांचवें नंबर पे आता है गोंडवाना की चट्टानें और छठे नंबर पे है लास्ट में दक्कन ट्रेप। चलिए सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो जैसे कि टॉपिक यहाँ पे लिखा गया है आर्कियन की चट्टानें, उसके बारे में पढ़ते हैं और इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट होगा उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा। मैं भी आपको बताते चला जाऊंगा, इससे आपका क्या कहते हैं नोट भी बन जाएगा। वैसे तो ये नोट ही है। शुरू करते हैं वीडियो को। आर्कियन समूह की चट्टानें 500 मिलियन से भी अधिक प्राचीन है। आर्कियन की जो चट्टानें हैं वो 500 मिलियन से भी अधिक प्राचीन है। प्राचीन काल में पृथ्वी की संरचना के समय पृथ्वी पूरी तरह से गर्म थी। जब पृथ्वी की संरचना हो रही थी तो पृथ्वी धसकता हुआ आग का गोला था। जैसे आज सूर्य है वैसे पृथ्वी आग का गोला हुआ करता था। और उसके बाद जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई तो उस समय आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। जब पृथ्वी ठंडी हुई तो जब चट्टानों का निर्माण हुआ तो उन्हें कहा जाता है आर्कियन चट्टान। आर्कियन क्रम की चट्टानों को अग्नेय चट्टान भी कहा जाता है। आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं उनको अग्नेय चट्टान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय पृथ्वी गर्म थी। तो गर्म होने के कारण जो चट्टानों का निर्माण हुआ ठंडे होने के बाद, तो वो जो चट्टानें हुई वो आग्नेय चट्टानें भी कहलाती हैं। यह चट्टानें मानव जीवन से भी बहुत पुरानी है। वाकई बात है, मानव जीवन उस समय था ही नहीं, तो मानव जीवन से पुरानी तो होंगी होंगी। लेकिन वर्तमान में इस चट्टानों के ताप दाब और भूमिशील क्रीड़ाओं के कारण इन चट्टानों का रूपांतरण हो गया। सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये गलत है। इन चट्टानों का रूपांतरण हो गया। इसलिए आर्कियन क्रम की चट्टानों को ग्रेनाइट, नीस, सिल्ट, फिलाइट, मार्बल, क्वार्ट्ज, डोलोमाइट आदि के रूप में पाया जाता है। मतलब आर्कियन क्रम की चट्टानें अब बदल चुकी हैं, इनका रूपांतरण हुआ है। अब ये चट्टानें ग्रेनाइट की हो चुकी हैं, नीस की हो चुकी हैं, सिल्ट की हो चुकी है, फिलाइट की हो चुकी है, मार्बल की भी चट्टानें हैं, क्वार्ट्ज और डोलोमाइट की आदि चट्टानें पाई जाती है। इसके साथ पृथ्वी की उत्पत्ति के समय इन चट्टानों के निर्माण के कारण इसमें जीवाश्म यानी कोई भी जीव का अंश नहीं पाया जाता है, क्योंकि जीव तो थे ही नहीं, तो जीव का अंश कैसे पाया जाएगा इन चट्टानों में। तो इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं है। ये आपको याद रखना है कि आर्कियन की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। और ये चट्टानें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों में पाई जाती है। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है ये आपको याद रखना है। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ और इसका पीडीएफ जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आगे बात करते हैं धारवाड़ की चट्टानें। अब ये धारवाड़ की चट्टानें क्या कहलाती है इसको समझते हैं। इसमें एक्चुअली मैंने पहले से अंडरलाइन कर रखा है जो जो इम्पोर्टेंट है।
बाकी अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है पढ़ाते समय मैं आपको बताऊंगा, और आपको जो लगता है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। धारवाड़ शैल समूह की चट्टानें सबसे पहले बनी अवसादी सेलें हैं। धारवाड़ शैल समूह की चट्टानें जो है वो सबसे पहले बनी अवसादी सेल है, और वर्तमान में यह चट्टानें कायांतरित रूप से मिलती हैं। इनका काया पलट चुका है। धारवाड़ की चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं मिलते हैं। इसका कारण है जो मैं आपको बताऊंगा अभी। तथा यह चट्टानें कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, मेघालय में फैली है। इनको भी याद रखना है आपको, इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं। धारवाड़ की चट्टानें भारत की सबसे आर्थिक महत्व वाली चट्टानें हैं। मतलब इससे हम कुछ ना कुछ प्राप्त करते हैं इन चट्टानों से। आगे देखते हैं क्या प्राप्त करते हैं हम। सबसे ज्यादा धात्विक खनिजों का यानी 98% भंडार पाया जाता है। धारवाड़ की चट्टानों में धात्विक खनिजों का कितना परसेंट पार्ट पाया जाता है? 98% पार्ट इन चट्टानों से पाया जाता है। तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि किन चट्टानों में धात्विक खनिजों का 98% पार्ट पाया जाता है। वो चट्टान होगी धारवाड़ की चट्टानें। आगे बात करते हैं। इस चट्टानों में लोहा, चांदी, सोना, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम और तांबा जैसे धातुएं पाई जाती हैं तथा इसी चट्टानों से कोबाल्ट, सीसा, अम्बरक, फ्लोराइड, संगमरमर, एस्बेस्टस जैसे खनिज पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। तो जो धातु है वो ऊपर मैंने आपको समझाया कि क्या क्या मिलता है, और जो खनिज पदार्थ है वो नीचे लिखे हुए हैं, तो आप इसको याद कर सकते हैं। धारवाड़ की चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ जिले में होने के कारण इससे क्या कहा जाता है? धारवाड़ की चट्टान के नाम से जाना जाता है। इसके साथ सोना भी कर्नाटक राज्य के कोलार की खान और धारवाड़ चट्टानों की घाटी में सबसे ज्यादा पाई जाती है। मतलब सोना सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो कर्नाटक में एक जगह है कोलार, कोलार की खान, वहां पे ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। तथा भारत में सबसे पहले ज्वालामुखी क्रिया भी धारवाड़ चट्टानों के काल से ही शुरू हुई थी। अब बात करते हैं कोडप्पा की चट्टानें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, और साथ ही साथ आप शेयर भी करें, ताकि उन सभी बच्चों के पास पहुंचे कंटेंट जो चाहते हैं कि वाकई में वो कुछ करना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों से चाहूंगा जो ये वीडियो देख रहे हैं वो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और साथ में शेयर भी कर दें। कोडप्पा की चट्टानें 600 मिलियन से 1500 मिलियन वर्ष प्राचीन है। मतलब इनका जो जन्म काल है, और सॉरी जन्म काल के बारे में नहीं कहूँगा, इनका जो निर्माण हुआ है वो 600 मिलियन पूर्व 600 मिलियन से और 1500 मिलियन वर्ष के बीच में है। इन चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के पश्चात हुआ। पहले धारवाड़ क्रम, सीधी सी बात है, अगर हम क्रमानुसार पढ़ रहे हैं तो पहले धारवाड़ क्रम आएगा, फिर उसके बाद कोडप्पा की चट्टानें आएंगी। धारवाड़ की चट्टानों की उत्पत्ति के बाद विभिन्न समय पर पृथ्वी पर जब जल की क्रियाओं के कारण धीरे धीरे नदियां तथा समुद्र की निचली उपत्यका पर धारवाड़ की चट्टानों की विभिन्न अंश जमा होने लगे, तो बाद में ये सभी अंश के भंडार ही एकत्रित होकर चट्टान का रूप धारण कर लिया। मतलब धारवाड़ के जो चट्टान थे वो समुद्र की निचली सतह पर इकट्ठा होने लगे, जिसके कारण वहां पर चट्टानों का निर्माण हुआ और उन्हें कोडप्पा की चट्टानें कहा गया। इसी चट्टानों को ही कोडप्पा क्रम की चट्टानें कहा जाता है, तथा धारवाड़ चट्टानों की प्रभाव से निर्माण होने के कारण ही इस चट्टानों में भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। मतलब ये जो चट्टान जो बनी है वो धारवाड़ चट्टान से बनी है, और उस समय जीव तो थे नहीं, तो इनमें भी, इन सभी चट्टानों में जीव का अंश नहीं पाया जाता है। आगे बात करते हैं।
धारवाड़ की चट्टानों की तुलना में कुड़प्पा की चट्टानें कम महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इस चट्टानों में खनिज पदार्थ तुलनात्मक मात्रा में कम पाया जाता है। मतलब धारवाड़ चट्टानों में खनिज ज़्यादा पाया जाता है और कुड़प्पा की चट्टानों में कम पाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन बने कि सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, तो आप जवाब देंगे धारवाड़ की चट्टानों में खनिज पदार्थ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आंध्र प्रदेश राज्य के कुड़प्पा जिले में इन चट्टानों के मिलने के कारण ही इन चट्टानों का नाम कुड़प्पा रखा गया। अब जो धारवाड़ था वो कर्नाटक में किस जिले में था? धारवाड़ जिले में, इसी वजह से धारवाड़ चट्टान नाम पड़ा। और इसमें जो चट्टानें हैं वो किसमें है? इसमें जो चट्टानें हैं वो आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में है। तो इस वजह से इस चट्टानों का नाम जो पड़ा वो जहां पे पाई गई उसी जगह के नाम पे पड़ा, कुड़प्पा। यह चट्टानें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा हिमालय के कुछ क्षेत्रों आदि में पाई जाती हैं। तो इसे आप याद करें, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। इन चट्टानों से चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, लोहा, तांबा, सीसा, संगमरमर और मैग्नीज आदि धातुएं भी प्राप्त होती है। तो इन चट्टानों से हम जो प्राप्त करते हैं वो चूना पत्थर है बेसिकली, बलुआ पत्थर, लोहा, तांबा, सीसा, संगमरमर, मैग्नीज। अब बात करते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में। विंध्यन चट्टानों का निर्माण कुड़प्पा चट्टानों के बाद हुआ। सिंपल सी बात है, उसी के बाद ही होना है क्योंकि हम क्रम वाइज पढ़ रहे हैं। ये प्रथम अवसादी चट्टानें हैं जिसमें जीवाश्म की प्राप्ति होती है। इस चट्टानों का निर्माण समुद्र और नदियों की निचले हिस्से की घाटियों में पानी के जमने के कारण हुआ। मतलब विंध्यन जो चट्टानें हैं उनका जन्म कैसे हुआ? उनका जन्म हुआ जब समुद्र और नदी के निचले हिस्से की जो घाटियां होती है उनमें जब पानी जमा होने लगा। मतलब जो घाटियां होती हैं उनमें जब पानी जमा होने लगा और जमा होने के बाद जब पानी सूखा, जिसके कारण वहां पे क्या हुई? चट्टान निर्मित हुए और इन्हें हम विंध्यन चट्टान कहते हैं। बलुआ पत्थर इसी चट्टानों के सबसे अच्छे उदाहरण है, जो कि छिछले सागरों में जल की निपेक्षों के कारण ही निर्माण हुआ। इसके अलावा इसी चट्टानों से संगमरमर, बालू का पत्थर, डोलामाइट तथा चूने का पत्थर भी प्राप्त होते हैं। ये आप याद करें कि इन चट्टानों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? संगमरमर, बालू का पत्थर, डोलामाइट, चूने का पत्थर। विंध्यन की चट्टानों का नामकरण विंध्याचल श्रेणी के नाम पर ही रखा गया है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं ऊपरी विंध्यन चट्टानें। देखा जाए तो विंध्यन की चट्टानों को दो भागों में पाया जाता है। एक है ऊपरी विंध्यन चट्टानें, दूसरी है निचली विंध्यन चट्टानें। तो आप याद करें कि विंध्यन की चट्टानें दो भागों में है। सबसे पहले ऊपरी विंध्यन चट्टानों के बारे में हम पढ़ते हैं। यह चट्टानें नदियों की घाटी में जल के जमने के कारण बनती हैं। ऊपर पढ़ ही चुके हैं हम। इन चट्टानों को प्रायद्वीपीय भारत के साथ साथ बाहरी प्रायद्वीपीय में भी पाया जाता है। भारत के साथ साथ बाहर भी जो प्रायद्वीपीय है वहां पे भी पाया जाता है। जैसे प्रायद्वीपीय के उत्तरी अरावली के भाग, पश्चिमी तथा उसके निकटवर्तीय भागों में भी यह चट्टानें मिलती हैं। ये चट्टानें अरावली के पश्चिमी भाग में और उसके निकटवर्ती भागों में चट्टानें मिलती हैं तथा इसके साथ नर्मदा के उत्तरी भाग के साथ साथ प्रायद्वीपीय क्षेत्र के और भी कई जगह में यह चट्टानें पाई जाती हैं। इसके साथ इन चट्टानों का विस्तार पूर्वी बिहार के सासाराम एवं रोहतास क्षेत्र से लेकर पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र तक है। हमें ये याद रखने की जरूरत है कि इनका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ है, कहाँ कहाँ ये निर्मित भी हुई हैं। उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण में होशंगाबाद तक ये चट्टानें फैली हुई हैं। इसी चट्टानों से गोलकुंडा में हीरा एवं पन्ना भी मिलते हैं।
किन चट्टानों से? ऊपरी विंध्यन की चट्टानों से। कहाँ मिलते हैं? गोलकुंडा में हीरा और पन्ना भी मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखने की कोशिश कीजिए। इसके साथ विंध्यन चट्टानों की अधिकतम चौड़ाई आगरा और नीमच के बीच में है। मतलब अधिकतम चौड़ाई कहाँ है इनकी? आगरा और नीमच के बीच में। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हुआ, जो लगभग 4242 मीटर तक है। कहाँ से कहाँ तक? 4242 मीटर तक है। तो इसको भी आप अंडरलाइन करिए और इसकी पीडीएफ आप चिंता ना करें, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इन चट्टानों से कई प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं। खनिज को भी याद रखें, निकेल, तांबा, बलुआ पत्थर, कोयला, चूना पत्थर आदि। अब बात करते हैं निचली विंध्यन चट्टानों के बारे में। निचली विंध्यन चट्टानें उन जमाव जल के कारण बनते हैं जहां पर समुद्र एवं नदी की काफी मोटी परत जमा हुई होती है। मतलब जहां पे समुद्र और नदी की ज्यादा परतें जमा होती है वहां पर ये चट्टानें बनती हैं। इन चट्टानों को अलग अलग क्षेत्र में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे बिहार में सोन नदी की घाटी में सेमरी श्रेणी के नाम से जाना जाता है। बिहार में जहाँ सोन नदी है वहाँ पे ये जो चट्टान है उससे जाना जाता है किस के नाम से? सेमरी श्रेणी के नाम से। राजस्थान के जोधपुर एवं चित्तौड़गढ़ में पलनी श्रेणी, मतलब राजस्थान के जोधपुर एवं चित्तौड़गढ़ में जो ये चट्टानें हैं उन्हें पलनी श्रेणी के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग और पश्चिमी भाग में कर्नूल श्रेणी के नाम से चट्टानें जानी जाती है। ये वाकई में इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। मैं इसको लगा नहीं पाया, मैं लगा देता हूँ आपके लिए जिससे आपको इम्पोर्टेंट पार्ट मिल पाए। इसके साथ गोदावरी घाटी के ऊपरी हिस्से के साथ साथ नर्मदा घाटी के उत्तर में मालवा एवं बुंदेलखंड में भी इन चट्टानों का विस्तार है। इन चट्टानों की विभिन्न श्रेणियां देखने को मिलती है, जैसा मैंने अभी बताया। निचली विंध्यन श्रेणी में चूना पत्थर एवं क्वार्टुजाइट आदि प्राप्त होते हैं। चूना पत्थर और क्वार्टुजाइट प्राप्त होता है हमें। अब बात करते हैं गोंडवाना की चट्टानों। विंध्यन चट्टानों के निर्माण के कई वर्ष बाद जब ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से जुरेसिक युग के बीच में दुनिया भर में जब हर्षरसनियन हलचल हुई, मतलब जब कार्बोनिफेरस युग स्टार्ट हुआ और जुरेसिक युग मतलब जहाँ पे हमें डायनासोर वगैरह देखने को मिलते हैं, उस युग तक जब हलचल स्टार्ट हुई, जब समय बदला, तब संकीर्ण घाटियों में नदी द्वारा एकत्र होने वाले पदार्थ के जमने के कारण जब जो संकीर्ण घाटियां थी उसमें नदी के द्वारा जो पदार्थ, नदी द्वारा लाए गए जो पदार्थ एकत्रित हुए, उनके जमने के कारण ही गोंडवाना क्रम की चट्टानों का गठन हुआ। यह चट्टान 95% कोयला संचित होने के कारण ही कोयलाधारी चट्टान भी बनी। मतलब इन चट्टानों में 95% कोयला है, जिसकी वजह से ये कोयलाधारी चट्टानों के नाम से भी जानी जाती है। तो कौन सी चट्टान कोयलाधारी चट्टान के नाम से जानी जाती है? वो है गोंडवाना की चट्टान, कोयलाधारी चट्टान। इसके साथ यह परतदार चट्टानें होने के कारण ही इसमें रेंगने वाले जीवों के अवशेष भी मिलते हैं। मतलब उस समय जब जुरेसिक युग था तो उस समय जीव उत्पन्न हो चुके थे और उस समय रेंगने वाले जीव जो थे वो इन चट्टानों में पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में गोंडवाना की चट्टानों को कटक, विजयवाड़ा, काठियावाड़, मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान और महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में भी पाया जाता है। तो ये इस जगह पाए जाते हैं, तो इसको आप याद रखें। मैं टिक कर देता हूँ। तथा बाहरी प्रायद्वीप में भी ये चट्टानों का कुछ कुछ भाग पाया जाता है, जैसे असम, दार्जिलिंग, सिक्किम और कश्मीर में भी इस प्रकार के चट्टानों का अंश देखने को मिलता है। तथा बलुआ पत्थर, चीका मिट्टी और चूना पत्थर जैसे खनिज पदार्थ इनमें पाए जाते हैं। तो इसको भी आप याद रखें।
दक्कन ट्रेप क्या होता है इस बारे में हम जानते हैं। दक्कन ट्रेप की चट्टानें काफी सख्त होती हैं। कौन सी चट्टानें काफी सख्त होती है? दक्कन ट्रेप। दक्कन ट्रेप की चट्टानें जो होती है वो काफी सख्त होती हैं। यह चट्टानें 100 मिलियन वर्ष से भी पुरानी चट्टानें हैं। इस चट्टानों का निर्माण मीसोजोइक महाकल्प के क्रीटेशियस कल्प में हुआ था। मीसोजोइस एक टाइम होता है, एक समय है जो एक समय से स्टार्ट होता है और कुछ समय तक चलता है। उस काल को हम मीसोजोइक कहते हैं। ऐसे 3 काल हैं जिसको मैं अपने किसी एक वीडियो में आपको बताऊंगा। उसी समय प्रायद्वीपीय भारत में भी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। मतलब ज्वालामुखी, तब उस समय ज्वालामुखी बन चुके थे और उनका जो विस्फोट हुआ उस वजह से दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ, जिसके कारण ज्वालामुखी के उद्भेदन से लावा का बृहद उद्गार हुआ। मतलब ज्वालामुखी से निकलने वाला जो मलबा था वो मलबा बाहर आया और लगभग 5 लाख किलोमीटर के क्षेत्र तक ये लावा फैल गया, जिसके कारण दक्कन की पठार की आकृति का भी जन्म हुआ। इस चट्टानों से काली मिट्टी का भी निर्माण हुआ। मतलब दक्कन की चट्टानों से काली मिट्टी का भी निर्माण हुआ। ये इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इस मिट्टी को रेगुर और कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को क्या क्या कहा जाता है? रेंगुर और कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में खनिजीय विशेषताओं के साथ साथ रासायनिक विशेषताओं में भी समानता पाई जाती है। दक्कन ट्रेप की चट्टानों को मुख्य रूप से महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में भी पाया जाता है। इसके साथ इन चट्टानों के कुछ भाग मध्य भारत और बिहार के साथ साथ गुजरात और तमिलनाडु के कुछ हिस्से में देखने को मिलते हैं। तो ये चट्टान कहाँ कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, गुजरात के कुछ कुछ भागों में पाई जाती है। इस चट्टानों में एल्युमिनियम, लोहा तथा मैंगनीज जैसे खनिजों का भी अंश मिलता है। तो इन चट्टानों में जो खनिज पाए जाते हैं वो है एल्युमिनियम, लोहा, मैंगनीज। इन तीनों को आप याद कर लें। इसके साथ इस चट्टानों में सिलिका की जो मात्रा है वो 50% होने के कारण इसमें मैग्नीशियम, लोहा, कैल्शियम की भी काफ़ी मात्रा पाई जाती है। तो सिलिका की जब मात्रा ज़्यादा है तो इसके वजह से इसमें मैग्नीशियम, लोहा और कैल्शियम भी पाया जाता है। देखा जाए तो दक्कन ट्रेप की चट्टानों के पत्थर भी उत्तम किस्म के होते हैं। किस चट्टानों के पत्थर उत्तम किस्म के होते हैं? दक्कन ट्रेप की चट्टानों के पत्थर उत्तम किस्म के होते हैं। उत्तम किस्म के होते हैं जिसमें सड़क तथा भवन बनाने के कार्य में लगाया जाता है इनको। हिमालय का निर्माण। अब बात करते हैं हिमालय का निर्माण, जो एक्स्ट्रा टॉपिक है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि हिमालय का निर्माण क्या है। भारतीय प्रायद्वीप प्राचीन काल में गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। जो भारत था वो गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। आज से 120 मिलियन वर्ष पूर्व जब यह गोंडवाना भूमि अलग होकर उत्तर पूर्व की ओर विस्थापित हुई, उत्तर पूर्व मतलब ऊपर की तरफ जब विस्थापित हुई, तो यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराने के कारण जो यूरोप की धरती थी, मतलब पहले हम इसको यूरेशियन प्लेट इसलिए नाम दिया गया क्योंकि वहां पे यूरोप होने के कारण इसको यूरेशियन प्लेट का नाम दिया गया। टर्शियरी काल में हिमालय जैसी नवीनतम पर्वत का निर्माण हुआ। टर्शियरी काल एक काल है, एक समय है जिसे कहा जाता है टर्शियरी काल। उस समय हिमालय जैसी नवीनतम पर्वत का निर्माण हुआ। भारत में प्राप्त होने वाली चट्टानों में प्राचीन से लेकर नवीनतम चट्टानें पाई जाती हैं, जिन्हें 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। उनके नाम है आद्यकल्प, पुराणकल्प, द्रविणकल्प, आर्यकल्प। इन चट्टानों में आद्यकल्प समूह की भी चट्टानें हैं। उसके अंदर 2 और चट्टानें विकसित हुई हैं जिसके नाम आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक उसी तरह पुराण कल्प में भी 2 चट्टानों का विकसित प्राप्त होता है, जैसे कुड़प्पा क्रम की चट्टानें तथा विंध्य क्रम की चट्टानें। लेकिन द्रविड़ कल्प समूह की चट्टानें भारत की प्रायद्वीपीय के बाहर भागों में पाई जाती है, इसलिए भारत में इस चट्टानों का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। इसके साथ
आर्यकल्प समूह की चट्टानों में गोंडवाना क्रम की भी चट्टानें एवं दक्कन ट्रेप की चट्टानें बनी हैं। तो किन चट्टानों का भारत में तो किन चट्टानों का भारत में साक्ष्य नहीं मिलता है, वो चट्टानें हैं द्रविड़ कल्प। द्रविड़ कल्प की जो चट्टानें हैं उनका साक्ष्य भारत में नहीं मिलता है, वो भारत के बाहर पाई जाती हैं। बाकी सभी चट्टानें भारत में मिलती है। और किस कल्प की चट्टानें हैं, इनके नाम ये दिए गए हैं: आद्य कल्प, पुराण कल्प, द्रविड़ कल्प, आर्य कल्प। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी मैं अगले वीडियो में किसी अलग टॉपिक पे बात करूंगा और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों से। तब तक के लिए बाय बाय।